हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी पॉइंट में। आज हम लोग घटना चक्र के चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। आधुनिक भारतीय इतिहास का चैप्टर नंबर 3, क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर। तो चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 है, रंजीत सिंह की राजधानी में सम्मिलित था दिल्ली, काबुल, मकरान या फिर श्रीनगर। तो रंजीत सिंह के राज्य में जो सम्मिलित था वह कौन था? श्रीनगर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? शुकरचकिया, संगवालिया, अहलूवालिया या फिर रामगढ़िया। तो रंजीत सिंह जो था वह शुकरचकिया मिसल से संबंधित था। किससे था? शुकरचकिया मिसल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, शुकरचकिया मिसल। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। महाराजा रंजीत सिंह की राज्य की राजधानी थी अमृतसर, पटियाला, लाहौर या फिर कपूरथला। तो रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? अमृतसर, लाहौर, फिरोजपुर या फिर मुल्तान। तो अदालत ए आला जो है ये बेसिकली जो है ना, ये एक तरह का सख्त कानून व्यवस्था था। क्या था? कानून व्यवस्था था। महाराजा रंजीत सिंह का ये एक सख्त कानून व्यवस्था था। तो ये राजा रंजीत सिंह ने अपनी राजधानी लाहौर में इसकी स्थापना की थी, अदालत ए आला की। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था? रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से, जमान शाह से, दोस्त मोहम्मद से या फिर शेर अली से। तो किससे प्राप्त किया था कोहिनूर हीरा? रंजीत सिंह ने शाह शुजा से किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंखें की रोशनी छीन ली? महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा शेर सिंह, महाराजा दिलीप सिंह या उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसने कहा ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा शेर सिंह, महाराजा दिलीप सिंह या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, महाराजा रंजीत सिंह। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे हरि सिंह, खड़क सिंह, शेर सिंह या फिर नोनिहाल सिंह। तो महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? खड़क सिंह, शेर सिंह, नवनिहाल सिंह या फिर दिलीप सिंह। तो अंतिम राजा जो था वह दिलीप सिंह था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सिख राज्य का अंतिम राजा दिलीप सिंह था और महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी जो था वह खड़क सिंह था। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ, ये बिल्कुल सही कथन है। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई, ये गलत कथन है। उन्होंने कभी भी सिख धर्म को नहीं छोड़ा, ये भी गलत कथन है। वह कभी भी रूस नहीं गए, ये भी कथन गलत है।
तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था, तो अंतिम शासक दिलीप सिंह था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 परिषद का सदस्य नहीं था? कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? तो चलिए हम लोग देखते हैं। HM इलियट, नहीं, ये सदस्य नहीं था। सर हेनरी लॉरेंस ये था। जॉन लॉरेंस ये भी था। रॉबर्ट मॉन्टगोमरी ये सदस्य नहीं था। तो क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन नहीं था? तो ऑप्शन नंबर ए एंड डी दोनों हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 ईस्वी में कौन विजयी हुआ? अंग्रेज, हैदर अली, मराठा या फिर हैदराबाद का निजाम? तो 1700 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 में कौन विजयी हुआ? तो हैदर अली हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ था। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो इसका क्या हो जाएगा? नंजराज, हैदर अली, देवराज या फिर चिक्का कृष्णराज? तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी डिंडीगुल में 1755 ईस्वी में। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था, मतलब ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था? कैप्टन कोपेनहेम, सर आयरकूट, सर हेक्टर मुनरो या जनरल गोडाई? तो किसने हराया था पोर्टो नोवो के युद्ध में? तो सर आयरकूट ने हराया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम, मैसूर या फिर बंगलोर या फिर कोयम्बटूर? तो टीपू सुल्तान ने जो अपनी राजधानी बनाई थी उस श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम में। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय या फिर टीपू सुल्तान? तो ये किसने किया था? टीपू सुल्तान ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि आधुनिक पद्धति से दूतावास विदेशों में जो स्थापित किया था वो टीपू सुल्तान ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था हैदराबाद में, पोल्लीलूर में,
श्रीरंगपट्टनम में या फिर निजामाबाद ने। तो टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में पोल्लीलूर में हराया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? हैदर अली के साथ, डुप्ले के साथ, टीपू सुल्तान के साथ या फिर नंदराज के साथ? तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो की थी वह टीपू सुल्तान के साथ की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान अंग्रेज के साथ युद्ध में कब मारे गए? 1857 में, 1799 में, 1793 में या फिर 1769 में? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो कब मारे गए थे? 1799 में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था। मतलब कौन सुमेलित है यानी कि कौन सही मैच है? तो क्या है? प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था? नहीं, ये तो गलत है। द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था? ये भी गलत है। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया? ये भी गलत है। चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिव्यंगत हुआ, यानी युद्ध के बीच ही मारा गया। ये कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान पराजित किया गया और युद्ध के मध्य ही मारा गया था। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में हुई थी। तो ए का हो जाएगा 4। मंगलौर की संधि, तो मंगलौर की संधि कब हुई थी? मंगलौर की संधि जो हुई थी वो 1784 में हुई थी। तो बी का 2 हो जाएगा। सलवाई की संधि कब हुई थी? सलवाई की संधि 1782 में हुई थी। तो सी का 1 हो जाएगा। और मद्रास की संधि कब हुई थी? 1769 में हुई थी। तो डी का 3 हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग किस ऑप्शन में है। ए का 4, बी का यही हो जाएगा 3, यानी कि सलाईवासा की संधि कब हो जाएगी? 1 हो जाएगा इसका 1782 में और मद्रास की संधि 1769 में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर यानी कि 1 का 4, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। 1 का 4 इसमें है। मंगलौर की संधि यानी बी का 2 इसमें भी है और इसमें भी है। सलवाई की संधि जो है वो कब हुई थी? 1782 में। तो सी का 1, तो ये ऑप्शन कट जाएगा, ये ही हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 22 है और सूची 1 को 2 से मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 है
क्वेश्चन नंबर 22 है, बगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। माउंट आबू में, नैनीताल में, सरधना में या फिर कानपुर में। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया था? कहाँ करवाया था? सरधना में करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अली मर्दन खान ने बंगाल के राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की? नहीं, उसने नहीं किया था, तो यह गलत है। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों का निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने की स्थापित किए? बिल्कुल ये सही है। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखांकनित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया? ये भी सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति स्थापित के लिए धन दिया? ये भी सही है। तो क्या पूछ रहा, कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ए ही गलत है। बोला कौन गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वही गलत है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कथन नहीं है। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया? नहीं, ये गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई? नहीं, ये भी गलत है। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा? जी बिल्कुल, ये सही है। पलासी का युद्ध जो हुआ था वो 1757 ईस्वी में हुआ था। तो पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर जो है वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गए थे और षड्यंत्र करके पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराया गया, यानी सिराजुद्दौला हार गया था। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। केवल और केवल बी ही, यानी केवल और केवल कथन 3 ही सत्य है, तीसरा ही सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।